हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आरएस वाला इस बेहतरीन मंच पे, जहां हम बात करने वाले हैं आप लोगों के आगामी आरपीएससी एग्जामिनेशंस पे। जैसे कि अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण संबोधन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये जाहिर कर दिया है कि मई माह के अंतर्गत या फिर मैक्सिमम जून 2026 इसी वर्ष आपकी प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, नोटिफिकेशन आने वाला है। यानी लगभग 500 के करीब आपके समक्ष रहने वाली है ओपनिंग्स ऑन द वेरियस आरएएस एंड अलाइड सर्विसेज। तो आरएस प्रशासनिक सेवाओं के लिए और बाकी जो अधीनस्थ सेवाएं हैं, इन सभी पदों के लिए आप आज से कैसे शुरुआत कर सकते हैं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। आप शुरुआत अगर करना चाह रहे हैं, जैसे ऑब्वियसली एक बेसिक मानक जो है आपकी ग्रेजुएशन और 21 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आवश्यक डॉक्यूमेंट दस्तावेज आप लोगों ने बना रखे हैं, बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन आप लोगों के समक्ष हो सकता है आगामी कुछ ही माह के अंतर्गत। बट हमें अभी से ही दिल दिमाग में लेके चलना है कि जब आयोग ने व सरकार ने चीजें इतनी क्रिस्टल क्लियर कर दी हैं कि आज जब मैं यहाँ बैठा हूँ, बात है जनवरी 2026 की, ठीक है ना। और यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा के बीच में मेरे पास में औसतन 120 दिन है, मोटे तौर पे भी कहूँ तो मैं 100 दिनों का आपके पास में एक शेड्यूल जो है उसको फॉलो करना अवश्यम भावी होगा। तदुपरांत मुख्य परीक्षा को भी संदर्भित करते हुए हमें आगे बढ़ना है। मुख्य परीक्षा ऑब्वियसली यहाँ से 3 से 4 माह का जो है ड्यूरेशन अगर ले लिया जाए आपके पास में, तो लगभग सितंबर 2026 के आसपास में जो है मुख्य परीक्षा भी अवश्यम भावी होने वाली। तो हमारे इस आरपीएससी सो कॉल्ड आरएस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन को लेकर के जो सरकार ने रुख जाहिर कर दिया है, हम अभ्यर्थी, हम एस्पिरेंट्स इसके लिए अब और आगे क्या बेहतर करने वाले हैं, और इस मंच आरएस वाला से आप लोगों के लिए क्या ऑफरिंग्स रहने वाली हैं, क्या वैल्यू एडिशन रहने वाला है आपकी तैयारी को, और हम कैसे बेहतर दिशा दे पाएंगे। आइए उन सभी चीजों पे हम बात करते हैं। कैसे आरएस की तैयारी हम शुरू कर सकते हैं फ्रॉम बेसिक जीरो वर्जन। जी हाँ, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ, अगर आप बिगिनर भी हैं, अगर आपने कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं भी किया है, अगर आपने अभी स्वाध्याय के माध्यम से ही अपनी तैयारी को जारी रखा हुआ है, तो हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि बिना किसी भी प्रकार के टालम टोल या क्लटर के किस प्रकार टारगेटेड तैयारी कर लें, और अगले 100 दिनों के अंतर्गत जो है निर्णायक मोड जो होने वाला, क्योंकि हमें नहीं पता अगली वैकेंसी जो है आपके 27 में आएगी या 28 में आएगी, उसमें भी क्या क्या अनसर्टेनिटीज रह सकती हैं, निटिग्रिटीज रह सकती हैं। पर ये मौका, ये अवसर तो हमारे समक्ष आने वाला है। इस अवसर को वही भुना सकता है जो उसके लिए ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड है ना। तो आइए हम हमारी प्रिपरेशन को एक सही दिशा, सही रुख देने की सकल चेष्टा, कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ आज के इस संदर्भ के अंतर्गत मैं बताना चाहूंगा, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। मैं जगदीश चंद्र जांगिड़ आप लोगों के समक्ष जो है पॉलिटी और कई अन्य महत्वपूर्ण विषय जो आप लोगों के आरएस के पाठ्यक्रम से प्रासंगिक होंगे और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूर्ण संभावना होगी, उसको अकादमिक दृष्टिकोण से आप लोगों के समक्ष भी रखूंगा, ताकि आप लोगों का लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत बेहतर व उम्दा हो पाए दोस्तों। चलिए, यहाँ लर्निंग एक्सपीरियंसेस पे बात करते हुए मैं एक और चीज क्लियर कर देता हूं कि आज हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, क्या पढ़ने वाले हैं इसकी जगह मैं ये कह दूं अगर आपको कि कैसे पढ़ने वाले हैं। सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है ना, वो फैक्टर होता है हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट। क्योंकि जनरली पाठ्यक्रम अपडेट हो चुका है, उसमें अद्यतन हो गए हैं, आप लोगों तक जानकारी है ऑलरेडी। यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस में कुछ अपडेशंस हैं, रूल्स रेगुलेशंस में अपडेशन है, आप लोगों तक जानकारी है। कौन सी बुक्स यहाँ पे फॉलो कर लेनी है उसके बारे में भी हम आज आपको प्रॉपर जानकारी विषय वस्तु के साथ देने वाले, पर उन्हें फॉलो कैसे करना है, हाउ टू डी कोड क्या करना है, सभी को पता है। इससे किस सोर्स से करना है, मेजर मेजर तौर पे जो वैलिड स्टूडेंट उसे पता होता है, बट उसे फॉलो कैसे करना है उसको लेकर के एक क्लैरिटी जो है ना। माइक्रो प्लानिंग क्या हो सकती है, मैक्रो लेवल पे क्या प्लानिंग हो सकती है, एग्जीक्यूशन कैसे किया जा सकता है, आइए हम उसकी तरफ चल बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों तक एक महत्वपूर्ण जानकारी लाना चाहूंगा हमारे अर्ली बर्ड क्लास ऑफरिंग्स को लेकर के। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के सिंसियर हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए नॉमिनल प्राइस पे जो है टेस्ट सीरीज पीडब्ल्यू ओनली आईएएस टीम की तरफ से, आरएस वाला टीम की तरफ से अवेल कराई जा चुकी है, आप उसे ज्वाइन कर पाएंगे 499 के ऊपर।
याद रखना आपके पास में यहाँ पे माध्यम जो रहने वाला है आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वह बाइलिंगुअल रहने वाला है, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों के विद्यार्थियों को साथ में लेके चला जाएगा। ऊर्जा बैच जो है प्रीलिम्स क्रैश कोर्स वह भी आगामी समय में आप लोगों के समक्ष लॉन्च किया जाएगा। एक नॉमिनल प्राइस 1199 के ऊपर उसे भी आप ज्वाइन कर पाएंगे। वह प्रथम जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है आपके पास में फाउंडेशन कोर्स है ईयर लॉन्ग 2027 को टारगेट करते हुए, तो ये भी आप 3999 के ऊपर एक नॉमिनल प्राइस पे ज्वाइन कर पाएंगे। और यहाँ पे आप लोगों के समक्ष ये कहा जाता है कि वंस अ स्टूडेंट ऑलवेज अ स्टूडेंट, वंस अ मेंटर ऑलवेज अ मेंटर, वंस अ मेंटी ऑलवेज अ मेंटी। तो गुरु शिष्य का ये एक कनेक्ट जो है बना रहे, इसके लिए हम आपके समक्ष एक कम्युनिटी भी लेके आए। हमारी ये कम्युनिटी है, इसका नाम है आरएस वाला ऑफिशियल। ये क्यूआर कोड को स्कैन करके और या फिर इस नाम को सर्च करते ही आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ पाएंगे। अब यहाँ आपको क्या क्या चीज मिलने वाली है, जैसे आपको करंट अफेयर्स जैसी चीजें हो गई हैं, जैसे आपको एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहने वाली हैं ये सारी चीजें हो चुकी हैं। यही नहीं, आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ द डे जो है वह भी आपको साथ साथ में मिलेगा। वह जो रेफरेंस बुक्स हैं कि सर कौन से सब्जेक्ट में कौन सी रेफरेंस बुक्स आपको पढ़नी है ना। मैं फिर से बता देता हूं कि इस माहौल में, इस अनसर्टेनिटी में, इन कंफ्यूजन के दौर में अगर आपको टू द पॉइंट पढ़ना है ना, तो एक रेफरेंस बुक को जरूर फॉलो करना है जो कि आयोग भी कहीं न कहीं रिकमेंड कर रहा है। तो हम उस सभी की जानकारी जो है समय समय पे इस आरएस वाला ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे देते रहेंगे। आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिए, देयर इज नो हार्म। वी विल डेफिनेटली बी मोर देन हैप्पी एंड डिलाइटफुल इन हेल्पिंग यू थ्रू द कम्युनिटी। और ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जगदीश जांगेड़ सर पीडब्ल्यू। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके या इस नाम को सर्च करके भी मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर पाएंगे, जहां भी आप एग्जाम, करंट अफेयर्स, पॉलिटी और ज्योग्राफी से रिलेटेड अपडेट्स, क्लास नोट्स, कंटेंट प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आज की क्लास का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है, महत्वपूर्ण आधार स्तंभ जो है दोस्तों, उसकी भी बात करते हैं। एक महत्वपूर्ण रणनीतिक रोड मैप क्या है? आज जो आप एक एज अ बिगिनर प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहां से कैसे आप एक एसडीएम की, एक आरएस की यात्रा पूर्ण कर पाएंगे, यानी अपने अभ्यर्थी जीवन से अधिकारी जीवन की तरफ चलते वक्त एक एस्पिरेंट लाइफ से ऑफिसर लाइफ की तरफ का ये जो ट्रांजिशन है, इसमें क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे और उसका एग्जीक्यूशन कैसे क्या करना है। और देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में तो आपको ये चीज पता ही होनी चाहिए कि 9 जनवरी 2026 को यहाँ आयोग ने अपडेट कर दिया है सिलेबस। उसके ऊपर हमारी टीम ने एक अलग से वीडियो भी बनाया है। मैं भी उसमें से कई मेजर पॉइंटर्स है वो आप लोगों के समक्ष डिस्कस करने वाला हूं। पर फिर मैं बता देता हूं, सिलेबस डेफिनेटली आपके पास में बहुत ही इनोवेटिव तरीके से और करंट रेलेवेंस के अकॉर्डिंग उसे मेंड किया गया है। अब यहाँ पे अगर प्रॉपर आपकी रणनीति रही और धैर्य रहा, तो डेफिनेटली आने वाले 100 दिन आपके जीवन के लिए सबसे टेस्टिंग होने वाले हैं, ठीक है। और याद रखना, सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर, द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर एवर दैट इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड। सचिन तेंदुलकर डबल सेंचुरी भी तो बनाता है ना, बहुत ही शानदार उम्दा खेलते हैं, पर वो जीरो पे भी तो आउट होते हैं। सिचुएशन क्या है? इट्स नॉट अबाउट द तेंदुलकर, रेदर इट इज अबाउट द स्ट्रेटेजी दैट इज एसोसिएटेड विद द तेंदुलकर इन दैट पर्टिकुलर कंटेक्स्ट। उस पर्टिकुलर काल, समय, परिस्थिति के अंतर्गत आपने क्या रणनीति अपनाई, आपने क्या धैर्य अपनाया, और इसी रणनीति और धैर्य के माध्यम से ही आप बड़े से बड़े लक्ष्य जो है साध सकते हैं। और यहाँ पे भी अवश्यंभावी तौर पे आरएस भी ऐसा ही एक लक्ष्य आप लोगों ने अपनी कलम से जो न सृजित कर रखा है, जो आप मात्र धैर्य और अपनी मेहनत के साथ ही कंप्लीट कर पाएंगे। एक रणनीति होनी चाहिए। विदाउट रणनीति अगर आप आगे जा रहे हैं, तो एक पॉपुलर लैंग्वेज में कहा भी जाता है, इफ यू आर नॉट प्लानिंग, यू आर प्लानिंग टू फेल। सो प्लान बनाना आवश्यक है। उन प्लान्स के अंतर्गत जो संसाधन है आपके पास में नहीं है, तो कैसे जुटाए जा सकते हैं और कैसे जो आपके आंखों के सामने रखे, जो पब्लिक सोर्सेज है आपके पास में, मात्र अगर वो भी मैं उठा लूं, तो यहाँ पे आपके सिलेबस का 60 टू 70-80% जो है सिलेबस वहां से कंप्लीट हो जाएगा पाठ्यक्रम का। मतलब अगर ढंग से तैयारी की जाए, तो यहाँ पे घर बैठे, गांव में बैठे, ढाणी में बैठे हुए मेरे बाड़मेर के, मेरे दौसा के, मेरे धौलपुर के, मेरे बूंदी के, मेरे अलवर के, मेरे जोधपुर के, मेरे गंगानगर के, मेरे डूंगरपुर के सारे स्टूडेंट जो हैं, वो घर बैठे भी अपनी तैयारी को सही दिशा और सही अंजाम दे पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है आरएस के साथ में? इतने सारे कोचिंग्स, इतने सारे नोट्स, इतने सारे मत, और उन सभी मतों के बीच में विद्यार्थी एक पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करता रहता है। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। सिचुएशन उसे क्लियर होती है
1-2 अटेम्प्ट उसमें खराब हो जाते हैं, उसके जीवन के महत्वपूर्ण 3 से 5 वर्ष के उपरांत उसे वो चीज़ रियलाइज़ हो रही होती है कि यहाँ पे 10 सोर्सेज़ के उपरांत मात्र 1 सोर्स कर लिया जाए, यहाँ पे 10 रणनीतियों के बजाय सिर्फ़ एक ही रणनीति को रीपॉलिश किया जाए और रीओरिएंट किया जाए टारगेट की तरफ, उसी पे आइडिएट किया जाए, तो डेफ़िनिटली इट विल वर्क आउट। आपके लिए क्या रणनीति हो सकती है, बात करते हैं। सबसे पहले आरएस का फॉर्म भरेंगे, आवश्यक डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होने चाहिए। जैसे मूल निवास से लेकर एसएसओ आईडीज वगैरह जो हैं आपके पास में, उससे लेकर के आपके नाम में कोई डिस्क्रिपेंसीज है उसको सही कर लीजिए। आप अगर रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं तो प्रॉपर रिजर्वेशन के सर्टिफिकेशंस आपके पास में लेटेस्ट हो। यही समय है, ये जनवरी फरवरी में ये काम कर लो, टाइम पे काम कर लो, क्योंकि जब एग्जाम होगा ना तो सारों के सर्वर डाउन होंगे। और राजस्थान के अंतर्गत आपको पता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा बर्डन आती है, अगले 5 दिन के लिए और सीधा बंद होगा। फिर आप आयोग को ये नहीं कह सकते कि नहीं सर क्योंकि सर्वर ही बनता तो मेरा सर्टिफिकेट नहीं बन पाया। तो ऐसी सिचुएशन हो ही ना, आग लगने पे कुआं नहीं खोदो। जो आपकी अर्हताएं हैं, जो आपकी योग्यताएं हैं, जो आपकी एलिजिबिलिटीज हैं, जो आपके क्लेम्स हैं, उससे रिलेटेड सारे दस्तावेज डॉक्यूमेंटेशन जो हैं अवश्यंभावी तौर पे समय रहते हुए आप बना लीजिए। क्योंकि जब आप सबसे पहले प्रीलिम्स में भिड़ने वाले हैं, जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट में लाखों लोग बैठ सकते हैं, पर इस लाखों की भीड़ में से आपके पास में चुनिंदा कुछ हजारों लोगों को मुख्य तक और उसमें से कुछ सैकड़ों लोगों को यहाँ पे आपके पास में फाइनल सिलेक्शन की ओर भेजा जाएगा। तो यहाँ प्रीलिम्स एक तरह का क्या है, आपके पास में सीरियस स्टूडेंट्स को नॉन सीरियस स्टूडेंट से अलग करने का स्क्रीनिंग टेस्ट है। ऐसे तो वो हर आदमी को इंटरव्यू या मेंस के अंदर नहीं बिठा सकते ना। हेंस यहां सबसे पहले आप लोगों को भीड़ कम करने के लिए एक स्क्रीनिंग परीक्षा जो कि एमसीक्यू ओरिएंटेड है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे आपके पास में 150 प्रश्न, जो कि 200 पूर्णांक के आधार पे होंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी से एसोसिएटेड रहने वाली हैं। तो वहां लगभग मान के चलिए आपकी स्पीड भी चाहिए होगी, आपकी एक्यूरेसी भी चाहिए होगी, नेगेटिव मार्क्स के लेकर के आपके पास में माइंडफुलनेस भी चाहिए होगी। और जब आप यहाँ इस कट ऑफ को क्लियर करते हैं उपरांत आप लिखेंगे मुख्य परीक्षा। ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बता दे रहा हूँ मोटे तौर पे। मुख्य परीक्षा ही गेम चेंजर है, यहीं से मेरिट डिसाइड होती है, क्योंकि जो रैंक निर्धारक 4 पेपर्स हैं दोस्तों आप लोगों के पास में, 800 मार्क्स के सारे एनालिटिकल हैं, फैक्चुअल भी हैं, और लिख करके राइट करके आपको प्रॉपर बताना होगा। जो आपका ज्ञान है उसका आभास आपको आयोग तक लेके जाना होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पर्सनैलिटी टेस्ट, आपके व्यक्तित्व परीक्षण के अंतर्गत यही प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के अलावा आपकी अवेयरनेस सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाली है। आपकी एनालिटिकल अप्रोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड ही आपको इस पर्सनैलिटी टेस्ट और तीसरे पायदान से पार डालने वाला है। सो गोज विदाउट सेइंग प्रीलिम्स पास करना डेफिनेटली जरूरी है, लेकिन मेंस तो डेफिनेटली हमारे पास में मार्क्स ओरिएंटेड, रैंक ओरिएंटेड है। अब रियलिटी चेक क्या है, अगर हम कट ऑफ का विश्लेषण देखें पिछले 3 साल से, ये स्लाइड मेरे को लाना जरूरी था। मैं बताना चाह रहा हूं कि कट ऑफ लगातार बढ़ती जा रही। कट ऑफ क्या करिए लगातार, यहाँ पे देयर इज अ शार्प इंक्रीज इन दी कट ऑफ। 2018 से 21 से 2023 का अगर हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करें, और ये कट ऑफ का जो इंक्रीज देखने को मिल रहा है ना, एक ट्रेंड कहीं न कहीं यूपीएससी के आसपास देखने को मिला कि सर यूपीएससी में भी 200 में से जो लगभग 100 या 110 के करीब स्कोर लेके आ जा रहा है, वो एक सेफ स्कोर है। तो मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि प्रीलिम्स के अंतर्गत हमें भी 200 में से लगभग 110 के आसपास सेफ स्कोर लेकर के चलना है आपके पास में। क्योंकि अगर आप मान के चलिए 110 को हिट करना चाह रहे हैं तो 105, 110 105, 102 के आसपास में जो है आपका स्कोर हिट करेगा। तो अब कंपटीशन और स्टिफ होता जा रहा है, क्योंकि नए-नए अभ्यर्थियों के अलावा पुराने जो हमारे पास में जो अभ्यर्थी हैं वो भी गुर्दा गाड़ के बैठे हुए हैं फील्ड के अंतर्गत, ठीक है? तो यहाँ रीलबाजी से बाहर निकल कर के रियल तैयारी के अंतर्गत लगना चाहते हो, तो सबसे पहले समझ लो प्रायोरिटी मैट्रिक्स को। प्रायोरिटी मैट्रिक्स क्या है? सिलेबस को अगर आप डिकोड करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि सर कुछ भाग है सिलेबस का ऐसा जो होने को यहाँ पे 30% तक ही वेटेज है उनका, पर इससे जो है आपके पास में लगभग लगभग कहा जाए 70 to 60% जो है आपके पास में मार्क्स, है ना, ये है डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएट किए जा सकते हैं। जैसे सिलेबस का 40% हिस्सा तो क्रिटिकल है आपके पास, वो सबसे महत्वपूर्ण है। राजस्थान के आरपीएससी का एग्जाम लिख रहे हो तो राजस्थान जीके के बिना होगा नहीं, मरे बिना मुक्ति ना मिलने वाली भैया। और यहाँ चेस का चौथा पेपर जो है आपके पास में मुख्य परीक्षा का, जो कि है भाषा आधारित, हिंदी व इंग्लिश आधारित, और
साथ में है यहाँ पे पॉलिटी का तड़का, राज्य व्यवस्था, गवर्नेंस वाला जो पेपर है आपके पास में, और लॉ वाला सेगमेंट। ये सारे सेगमेंट क्रिटिकल है, क्योंकि इन्हीं सेगमेंट के माध्यम से जो मैं कह रहा हूं, आप लगभग 50% की कट ऑफ है, उसमें से 40% तो आप स्वयं यहीं से उठा ले जाएंगे कि सर यहाँ से ही ये सिलेबस का 40% हिस्सा है और क्वेश्चन यहाँ से काफी ज्यादा आ रहे हैं। हाई वैल्यूज के अंदर विज्ञान है आपके पास में, एथिक्स हैं और भूगोल जैसे विषय भी काफी अवश्यम भावी रूप से रहने वाले। तो अगर मैं आपकी जगह पे होता और मेरे को आउट ऑफ द ब्लू मेंस के इन 4 पेपर और प्रीलिम्स के अंतर्गत जो आपके पास पे टोटल सिलेबस है, उस पे फोकस करना होता, तो मैं सबसे पहले मेरे क्रिटिकल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे पढ़े बिना यहाँ पे जो है पार नहीं पड़ेगी प्री या मेंस, वह जो सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाने वाले, इजी मार्क्स दिलाने वाले, हाई वैल्यू है, इन 2 टीयर्स को सबसे पहले क्लियर करने की कोशिश करता। तो आप याद रखना, सेलेक्टिव येट स्मार्ट स्टडीज यहां चाहिए होगी, मेहनत लगेगी, ऐसा नहीं राजस्थान जीके हलवा है ना, राजस्थान जीके पढ़ते पढ़ते है ना, डेटा में, फैक्ट्स में, कंटेक्स्ट में, हिस्ट्री में, टाइमलाइन में अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, है ना, आज पढ़ा हुआ कल छू मंतर हो जाएगा। बट जो कर गया अच्छे से उस चीज का एनालिसिस, अच्छे से उस चीज को सिंथेसाइज, अच्छे से उसका रिकॉल हो पा रहा है। देखो कोई बड़ी बात नहीं होती आपके पास में आज की तारीख में, कोई स्टूडेंट अच्छा नहीं है, कोई स्टूडेंट बुरा भी नहीं है, कोई स्टूडेंट जो है, कोई संस्थान भी मैं नहीं कहता, या ना ही टीचर मैं कहता कोई टीचर भी बुरा है या कोई टीचर बहुत ही अच्छा है। विद्यार्थी मापे जाते हैं अपनी सफलता के मापदंड पे, और सफलता का एक ही यार्डस्टिक, एक ही मापदंड है, आपकी मेमोरी कैसी है, मेधा शक्ति कैसी है। देर इज नो गुड और देर इज नो बैड मेमोरी, समझ रहे हो? तो कहता है कि सर ये बच्चा जवाब नहीं दे पा रहा, इसकी तो याददाश्त बहुत ही कमजोर है, या ये बच्चा तो बिल्कुल हूबहू लाइन टू लाइन रट के बता दे रहा है, ये तो इसकी याददाश्त बहुत अच्छी है। अगेन, देयर इज नो गुड मेमोरी, देयर इज नो बैड मेमोरी, देयर इज ओनली ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड मेमोरी। ट्रेन्ड मेमोरी और अनट्रेन्ड मेमोरी का क्या मतलब हुआ? यानी अभ्यास के साथ में आप वह हर चीज याद कर सकते हो। जैसे हो सकता है आज आपको नंबर्स को याद करने के अंतर्गत समस्या यहाँ पे देखने को मिलती होगी, आपको हो सकता है टाइमलाइन को, आपको हो सकता है सन को याद करने में, व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम, पेडागॉजी को याद करने में समस्या आती होगी। बट आज अगर मैं कहूं उसी चीज पे आप लगातार 1 हफ्ता होकर के, निष्ठुर होकर के, निश्चय लेके, संकल्प करके हर रोज पढ़ो, दिन में 2 बार रिवाइज करो, 1-2 बार लिख के रिवाइज करो, बोलो, लिखो, सुनो, गाओ, समझो उस चीज को, याद होगी, याद होगी वो चीज, अवश्य भावी तौर पे याद होने वाली। तो क्रिटिकल एरियाज पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। हमें जो प्लानिंग करनी है, प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग जरूर लेके चलिए। कभी भी ये मत सोचिए कि नहीं यार अभी जनवरी का लास्ट 1 हफ्ता या 2 हफ्ता बचा है, या फिर लास्ट 100 दिन बचे हैं, मैं खाली इस तरीके से प्लान करूं। हमेशा दीर्घकालिक प्लान के साथ में आपके दैनिक प्लान्स भी बहुत ही जरूरी है। मैं इस हफ्ते के अंतर्गत क्या कर रहा हूं, मैं अगले फोर्टनाइट में क्या कर रहा हूं, अगले मंथ में क्या कर रहा हूं, इन सभी चीजों के अलावा मेरा दैनिक भी आपके पास में अंक के आधार पे टारगेटेड जो है वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। कितने पेजेस अध्ययन कर रहा हूं, लेखन कर रहा हूं, रिवीजन कर रहा हूं, दोहराव कर रहा हूं, ये सारी चीजें बहुत ही अवश्यम भावी हो सकती है। और याद रखना इन चीजों को मैकेनिकल नहीं करके चलना। मैकेनिकल मतलब क्या हो जाता है आपके पास में, कई विद्यार्थीगण खाली पढ़ते इस भाव से हैं कि बस पन्ना पलटे। पन्ना तभी पलटे जब वह चीज जो आप गद्यांश पद्यांश स्टोरी की फॉर्मेट में, नोट्स की फॉर्मेट में कंज्यूम कर रहे हैं, वो आपके ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से फिल्टर होकर के आप उस ज्ञान को अंतर्निहित कर पाए। तदुपरांत आप बढ़िए अगले पेज की तरफ, है ना। तो ये कंसोलिडेशन के बिना अगर आप आगे जाएंगे तो खराब है। तो सबसे पहले मैक्रो प्लान बनाइए। मैक्रो प्लान के अंतर्गत आप ये चीजें रख सकते हैं कि सर मैं इस महीने का क्या टारगेट रख रहा हूं, इस सप्ताह का क्या टारगेट रख रहा हूं, और मैं दैनिक तौर पे क्या टारगेट लेकर के चल रहा हूं। और यहाँ पे मासिक लक्ष्य आपके बनाने जरूरी। जैसे सबसे पहले जो आपकी नींव है, फाउंडेशन है, ये काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। सर राजस्थान वाले एग्जामिनेशंस के अंतर्गत राजस्थान का जो जीके है वो अवश्य भावी तौर पे एक महत्वपूर्ण नींव होती है। इसके अलावा होती है भाषा, ग्रामर। जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूं आपको, राजस्थान जीके के अलावा कोर सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी हो गया, जैसे साइंस हो गया, जैसे इकोनॉमी हो गया आपके पास में, तो ये कोर सब्जेक्ट्स को तो आपको लेके चलना ही है हर महीने के लिए। बट एट द सेम टाइम जो मुख्य में जरूरी है, अब आप कहेंगे सर मैं तो पहले प्रीलिम्स लिख रहा हूं, तो मेंस के ये हिंदी ग्रामर आरबीएससी से या इंग्लिश ग्रामर आप मेरे को पहले क्यों सजेस्ट कर रहे हैं? देखो ग्रामर एक ऐसी चीज है ना, जिसे बनने में, शब्दकोश को बनने में कई समय लगता है, 6 महीने से 10 महीने का समय लगता है मिनिमम। अच्छी ग्रामर बनने के लिए, अच्छी शब्द शक्ति बनने के लिए, अच्छी वाक्य शक्ति बनने के लिए, आपके शब्द जो हैं आप कहीं न कहीं पाठ्यक्रम के प्रासंगिक भी हैं, टॉपिक को कवर भी कर रहे हो, पर
अगर कहना कुछ का चाह रहे थे और लिख कुछ और गए, वहां पे बैंड ही बज जानी। आपके पंक्चुएशंस जो होने वाले हैं, आपके ग्रामर जो होने वाली हैं, उसका हिंदी व इंग्लिश दोनों में ही बेहद बेहद प्रभाव पड़ने वाला है आपके सकल मूल्यांकन के ऊपर। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कोर सब्जेक्ट को लेके चलो, हर महीने में एक कोर सब्जेक्ट डिसाइड करो कि मुझे क्या करना है, जो मेरी फाउंडेशन है, जो मेरे कोर कंसेप्ट है, बट उसके अलावा लेके चलो ग्रामर्स को, क्योंकि ये सब चीजें उत्तर लेखन में मदद करेगी, ये सब चीजें मुख्य परीक्षा में पेपर 4 जो कि रैंक डिसाइडर उसमें मदद करेगी। और ये ऐसा नहीं है कि सर मैं एक कोई टीचर का क्लास ले लिया या फिर मैं एक किताब खरीद लिया कोई लेखक का तो उससे मेरा व्याकरण अच्छा हो गया, क्योंकि ये सब चीजें जो है प्रायोगिक है। मैं तैरने पे कितनी भी किताबें पढ़ लूं, कितने भी वीडियो देख लूं कि कैसे स्विम किया जा सकता है, पर जब तक मेरा अभ्यास स्वयं से नहीं होगा, मैं स्वयं से पानी में नहीं उतरूंगा, मैं नहीं तैर पाऊंगा। आया ना? कितनी भी रेसिपीज पढ़ लो आप, हर आदमी रेसिपी पढ़ के फिर सेम ही आपके पास में जो है आइटम्स बना सकता था, बट आपको पता है कि यहाँ पे अभ्यास का खेल है। तो ग्रामर भी कुछ ऐसी, क्योंकि ये कंसेप्ट नहीं है कि जैसे कोई फंडामेंटल राइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 3 घंटे पहले तुम्हें नहीं आ रहा था, फिर तुमने मेरा एक वीडियो देख लिया उठा करके, 3-4 घंटे का वो क्लास कंप्लीट किया, अब तुम्हें पता है कि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी जो है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या जजमेंट्स है, और आरपीएससी कैसे प्रश्न पूछती है उसके ऊपर। तो हमें यहाँ पे कुछ चीजें बहुत ही दिमाग में बिठा देनी है कि मेरा मासिक प्लान में 2 चीजें होनी चाहिए। एक चीज जो सतत रहेगी और लंबे तौर पे काम आएगी, दूसरी चीज जो हर महीने बदलती जाएगी। जो सतत रहेगी वो है आपके भाषा कोश, शब्द कोश, लेखनी की शक्ति, वोकैबुलरी पावर आपका। वह फाउंडेशन और कोर कॉन्सेप्ट्स ये आप ऑल्टर कर सकते हैं हर महीने में आपके अनुसार। जैसे हो सकता है कि किसी ने पॉलिटी अच्छे से कर रखा, वो ज्योग्राफी करना चाह रहा है, हो सकता है वो अगले महीने जो है विज्ञान जैसे या रीजनिंग जैसे विषय को जो है प्राथमिकता देना चाह रहा है। बी माई गेस्ट। यहाँ पे वैल्यू एडेड कंटेंट को भी आपको ध्यान रखना, बट अब वैल्यू एडेड कंटेंट करना कब होता है? प्रारंभिक परीक्षा के 30 से 50 दिन पहले तक सारा वैल्यू एडेड कंटेंट जो मार्केट में, जैसे इकोनॉमिक सर्वे आता है, राजस्थान का भी इकोनॉमिक सर्वे आता है, नए सब्जेक्ट जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं इनको भी करा जा सकता है, जैसे योगा है, लॉ है, बिहेवियर है। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप मुख्य परीक्षा के भी अगर ठीक पहले बैठ रहे हैं, है ना, जिसको मैं सेकंड लास्ट प्रेपरेशन प्लान कह सकता हूं, वहां तक भी इसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। टेस्टिंग और रिवीजन इज वेरी पिवटल। आप कम से कम 5 वर्षों के प्रश्न पत्र तो लगा के चलिए, बहुत ही जल्दी हम आपके समक्ष गत वर्ष के सारे प्रश्न पत्रों का सकल समाधान और त्रुटि रहित जो है उसका एनालिसिस भी आप लोगों के समक्ष रखने की एक हम्बल कोशिश करने वाले हैं। और वो कंटेंट भी आप लोगों से साझा किया जाएगा, है ना, आरएस वाला ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, वे हमारे अलग जो भी कोर्स इनिशिएटिव्स होंगे उनके माध्यम से। अब विषयवार कैलकुलेशंस आप लोगों को लेकर चलनी है। आप हमेशा देख के चलिए कि सर अगर मैं यहाँ पे 4 चैप्टर पढ़ रहा हूँ या 40 पेज पढ़ रहा हूँ, है ना, ये किताब है आपके पास में, कोई भी किताब उठा लीजिए, राजस्थान जीके की हो सकती हैं, साइंस की हो सकती हैं, इकोनॉमिक सर्वे का हो सकता है, उसका डेली टारगेट बनाइए। आप ये लेकर के चलेंगे ना कि नहीं यार ये 3 दिन का काम है, पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन आधा अधूरा पड़ा और तीसरे दिन जाते हुए पूरा भार ऊपर आएगा। नहीं तो उसे इस तरीके से प्लान करके चलिए कि सर कितना बड़ा लक्ष्य है आपका, कितने दिनों को उसको स्ट्रेच करके चल रहे हो। जैसे पॉलिटी है, मेरे को 2 वीक में रिवाइज करके पूरा पीवाईक्यूज लगा डालना है, तो आपको एग्जैक्ट पता है कि मेरे को दिन में हर रोज प्रतिरोज दैनिक आपका डेली टारगेट क्या रहने वाला है। तो माइक्रो प्लान में थोड़ा सा सरल और स्ट्रेच तरीके से बफर भी आप मिला सकते हैं, है ना। तो बफर थोड़ा समय रहता है ना, जैसे संडे का समय ले लिया आपने, या 5 दिन का प्लान बनाया, 1 दिन को ब्रेक दे दिया, फिर वापस 5 दिन का प्लान बनाया, 1 दिन का ब्रेक दे दिया। प्लानिंग पार्ट जो है आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। सर जब मैं दैनिक बात कर रहा हूं तो आपकी दिनचर्या के ऊपर भी बात की जा सकती है। दिनचर्या के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, सुबह सुबह उठते ही क्या पढ़ ले रहे। जनरली क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं आपके पास, सुबह सुबह उठते ही चला डाला यूट्यूब पे करंट अफेयर, सुबह सुबह उठते ही आपके पास में जो है उनका कुछ भी इररिलेवेंट कंटेंट वो कंज्यूम कर रहे हैं। सुबह सुबह उठते ही ऐसे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी जो है उन्होंने महारत हासिल कर रखी है। पर मैं ये कह रहा हूँ, कैच द बुल बाय द हॉर्न, है ना। बाहुबली मूवी देखी तुमने? उसमें भल्लाल देव जो होता है ना, सांड को उल्टी मार देता है, पर वो पलटी कैसे मारी उसने? उस पलटी को मारने के लिए उसने सांड को सींग से पकड़ा था, पूंछ से पकड़ता, दुलाती मार देता वो। तो सिचुएशन क्या है? जल्द लक्ष्य बड़ा है आपके पास में, उस लक्ष्य के सबसे बड़े सेनापति कौन है, उस लक्ष्य के सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट्स कौन से? आप कहेंगे सर गवर्नेंस है, पॉलिटी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ जैसे सब्जेक्ट्स हैं। चलो आओ, हिट द बुल साइड। हो सकता है आप लोगों के लिए हिंदी हो सकता है किसी के लिए अंग्रेजी हो सकता है किसी और के लिए ऐसे राइटिंग हो सकता है, किसी और विद्यार्थी के लिए बिहेवियर वाला सब्जेक्ट हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन यू ना।
तो सबसे पहले दिन की शुरुआत हमें दैनिक तौर पे क्या करना है, जो टारगेट में जो आपका मैक्रो प्लानिंग है, वीक का प्लान है, मंथ का प्लान है, उसमें ये देखो कि आज जो मुझे पढ़ना है, जो 2 से 3 सब्जेक्ट हैं, इनमें सबसे हार्डेस्ट टॉपिक कौन-सा है? एक ही सब्जेक्ट में हार्डेस्ट चैप्टर कौन-सा है? यू विल डेफिनेटली रियलाइज कि सर फ्रेश माइंड में बहुत ही अच्छी खासी ताकत होती है जब आप 4 घंटे 6 घंटे लगातार सो के उठ रहे हो सुबह में 12 से 6 बजे, सो करके 6 बजे उठ चुके हो और 6 बजे उठते ही आप फ्रेश माइंड से उस पे लोगोगे तो उसकी एक प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल होने वाली है। फिर है रॉट लर्निंग, रॉट लर्निंग से थोड़ा-सा बचना रहेगा, बट कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि लैंग्वेज होती है, जैसे कि व्याकरण होते हैं, जैसे कि नियम और नियमावली है, जैसे कि शब्द से लेखन है आपके पास में, शब्दकोश है आपका, तो यहाँ पे तो रॉट लर्निंग लगानी ही पड़ेगी आपको। रॉट लर्निंग मतलब क्या हुआ? इनको लगाए बिना पार नहीं पड़ेगा। मुख्य परीक्षा के तौर पे भी और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत भी आपके पास में शब्द बोध जो है वो बेहद आवश्यक भाग रहने वाला है। तीसरा है एप्लीकेशन भाग। एप्लीकेशन भाग मतलब क्या हुआ? सर एप्लीकेशन पार्ट जो होता है आपके पास में वो हर रोज आप लोग शाम को कर सकते हैं। जैसे कुछ मॉडरेट सब्जेक्ट है आपके पास में उसमें थोड़ा आंसर राइटिंग कर लिया। भैया आज हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़े, आज हमने गांधीज़्म पढ़ डाला, है ना? आज हमने जो है राजस्थान का आउटलाइन ऑफ द मैप के ऊपर कुछ जो है रिसोर्सेज को डिस्कस कर लिया। आज हमने जो है मिनरल पॉलिसी खनिज जो है नीति राजस्थान की डिस्कस कर ली। तो आपने अगर वो पढ़ लिया है तो आप जाकर के उसके ऊपर एक आंसर लिखने की जरूर चेष्टा करें, क्योंकि जब तक ज्ञान जो है ना उसका प्रयोग नहीं होगा तो ज्ञान शून्य हो जाता है। तुमने बंदूक खरीदी, घर में चोर घुस गया बचने के लिए, बंदूक खरीदी पर अब चलानी नहीं आती, चोर को बंदूक जो है फेंक के मार रहे हो पत्थर की तरह, तो ये बंदूक की प्रायोजकता है क्या? ठीक वैसे ही एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, नॉलेज इज यूजलेस। ठीक है, तो ज्ञान की प्रासंगिकता किस में है, एप्लीकेशन किस में है, कि आप उस ज्ञान का प्रयोग कर पाए। जो आपने पढ़ा, एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं क्या, पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं क्या, आंसर राइटिंग कर पा रहे हो क्या, वो एक कॉन्फिडेंस इन्वोक करेगा और वो कल आपको और बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए या आज जो लूप होल रहेगा उसे खत्म करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। एंड गोज विदाउट सेइंग, शाम का जो समय होता है ये समय है थोड़ा सा शांति से बैठ करके आपने राजस्थान गवर्नमेंट की सूजस वेबसाइट खोल ली, है ना, आपने कुछ पीवाईक्यूज लगा लिए 10-15 जो आज दिन को पढ़ा है, आज जो सारे दिन में जो करंट अफेयर्स थे, दो एक अखबार है आपके पास में, आपने उनको टटोल दिया कि क्या राजस्थान स्पेसिफिक, नेशनल और इंटरनेशनल स्पेसिफिक टेक्स्ट और कंटेक्स्ट आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। तो हमने मंथली, हमने वीकली और हमने डेली दिनचर्या की यहाँ पे आपकी बात की, माइक्रो और मैक्रो प्लानिंग के लेवल पे भी बात की। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो जो चीजें पढ़ ले रहे हो उसको अप्लाई जरूर कर लेना। यानी अगर आपने एनसीईआरटी या आरबीएससी पढ़ लिया, अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लिया, तो हाथों हाथ उस पे जाके एमसीक्यू लगा लो लाला। इंटरनेट पे खूब पड़ा है, ज्ञान चारों तरफ बिखरा पड़ा है, बस ढूँढने वाला चाहिए उसको, ठीक है? और अगर नहीं मिल रहा तो हमारे टेलीग्राम पे आ जाना, हम रोज़ इतना जो है आपके पास में बेस्ट कंटेंट देंगे उसके ऊपर, जहाँ तुम एमसीक्यूज़ के माध्यम से, उसके सॉल्यूशंस के माध्यम से, करंट अफेयर्स के माध्यम से ये सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल टारगेट्स भी जो है हम आपको ब्रेक करके देने वाले हैं। तो सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, असली लड़ाई जो है ज्ञान की नहीं याद रखने की है ना? तुम बड़े-बड़े ज्ञानी बन जाओ, रिकॉल नहीं कर पा रहे एग्जाम में, क्या ही मतलब है? 4 किताबें पढ़ डाली और मैं कहूँ 4 क्वेश्चन का आंसर लिख के बता दो मुझे, तो यार वहाँ कलम रुक जा रही है। समस्या कहाँ है आपके पास में? कि जब तुम वह एग्जाम में अपनी वरीयता बता पाओ, अपनी पहचान बता पाओ लेखनी के माध्यम, क्योंकि एग्जाम में ना ही तो टीचर जा रहे हैं, ना ही किताबें जा रही है, ना ही कोचिंगें जा रही हैं। जा रहा है तो एक एस्पिरेंट अपनी कलम के साथ में। तो अपने दिमाग को और अपनी कलम को ट्रेन करो। मैं फिर कह रहा हूँ, देयर इज नो गुड मेमोरी, देयर इज नो बैड मेमोरी, देयर इज ओनली ट्रेन्ड एंड अनट्रेन्ड मेमोरी। सो मेक श्योर दैट यू हैव ट्रेन्ड योर मेमोरी वेरी वेल। और हम इस मंच से कोशिश करेंगे कि आपको समय समय पे साइकोलॉजिकल वे में, पेडागॉगिकल वे में, एकेडमिक वे में उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, उस मंतव्य, उस गंतव्य को हासिल करने के लिए आपको एक निश्चित तौर पे जो है मदद हम लोग अवश्यंभावी तौर पे करेंगे। अगेन, एकाग्रता की मैं बात करता हूँ कि जब जब बच्चे को एकाग्रता की आवश्यकता होती है ना, तो उसे लाइब्रेरी को स्ट्रेटजी का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। जिस विद्यार्थी ने कहीं अपने जीवन के अंदर काफ़ी क्लैरिटी नहीं है, क्लटर से भरा हुआ है, द्वंद से भरा हुआ है, सुबह पढ़ने बैठता है, शाम तक प्रोडक्टिविटी जो है शून्य। ये चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि आपने एकांत को नहीं चुना, आपने सॉलिट्यूड को नहीं चुना। आप चुनिए एकांत को, आप चुनिए एकाग्रता को, आप चुनिए सॉलिट्यूड को। लाइब्रेरी में जाकर के शुरुआत के जो तुम्हारे सुबह के 5 से 6 घंटे होते हैं ना, हर रोज़ लगाओ। विदाउट फोन, विदाउट इंटरनेट, किताबें लेकर के, कॉपी खोल करके, है ना, प्रॉपर पेज और पेन लेकर के साथ में बैठो।
प्रॉपर लिखो नोट्स, पढ़ रहे हो साथ साथ में लिखते हुए चलो, साथ साथ में लिखते हुए चलो, अंडरस्टैंडिंग आपकी इवेंचुअली बनती चलेगी। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, जो तुम रिवीजन करोगे, जो तुम लिखोगे, जो तुम अभ्यास करोगे, वही तुम्हारा जो है एक्टिव लर्निंग, बाकी सब पैसिव है। ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, ये पैसिव लर्निंग है। आप कोई बैच खरीद लियो, ऑफलाइन ऑनलाइन जाके पढ़ रहे हो, ये भी क्या है, आपकी पैसिव लर्निंग है। मतलब कोई टीचर अपना नॉलेज तुम्हें कैरी फॉरवर्ड कराने की चेष्टा और कोशिश कर रहा है बेस्ट प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स के साथ में। बट उससे जो तुमने 10 कागज के नोट्स बनाए हैं, उस 10 पेजेस के नोट्स को तुमने कैसे अभ्यास में उकेरा, अब वह चीज जरूरी हो जाती है। वह है रियल डीप वर्क, वह है रियल एक्टिव स्टडी, और वह स्वाध्याय ही तुम्हें एक दिन राजा बना डालेगा। तो समझ में आई बात? ये किताबें हो गए, ये व्यक्ति हो गए, ये संस्थान हो गए, ये इदारे हो गए, ये यहीं रह जाएंगे। आपकी सफलता में सिर्फ हाथ आपका होगा, आपकी विफलता में भी, अब मैं बता दूं फिर से, हाथ आपका ही रहने वाला। तो चूज योर हैबिट्स अकॉर्डिंगली, चूज योर डिसीजंस अकॉर्डिंगली। आज जो आप निर्णय लेंगे, आज जो आप आदतें बनाएंगे, आज जैसे आप अपना दिन को ढालेंगे, आपका भविष्य भी, आपकी नींव भी वैसी ही दिशा में ढलती रहेगी, है ना? और कहा जाता है यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी जिसकी सोच होती है वैसी उसकी दुनिया, उसका संसार हो जाता है। तो आपकी सोच लक्ष्य उन्मुख हो, आपकी सोच वास्तविकता उन्मुख हो, और हमेशा याद रखना यहाँ पे कि जो सबसे कठिन है वो कार्य सबसे पहले करने की कोशिश करो। यानी कॉम्प्लिसेंस है, कंफर्ट जोन है, इससे बाहर निकलना होगा, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलना होगा, ऑफलाइन समय ज्यादा बिताना होगा, मोबाइल से थोड़ा सा दूरी बरतनी होगी, पढ़ाई करते वक्त एटलीस्ट फ्लाइट मोड को एक्सपीरियंस में रखो अपने पास में। और कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स लगे तो अपने लाइब्रेरीज, अपने मेंटर्स, अपने टीचर्स, अपने पीयर ग्रुप के साथ में जरूर डिस्कस करो, क्योंकि ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शन जो है ये सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम उसी चीज को चैट जीपीटी पे जाओगे, गूगल जेमिनाई पे जाओगे, ब्राउजर पे जाके सर्च करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, 2 मिनट में, 10 मिनट में जो डिस्कशन खत्म हो सकता था चला गया, 1 घंटा खराब कर दिया, और पता नहीं तुम और कहीं और निकल लिए, फिर तीसरी ऐप भी खोल ली तुमने। तो उससे बचने के लिए हमें पीयर लर्निंग और सबसे ज्यादा कठिन विषयों को लाइब्रेरी एकांत के साथ में बैठ करके पढ़ने की आदत डाल देनी। ये थंब रूल बना लो आज से आप अपना। सोर्सेस की अगर मैं बात करूं, सोर्सेस को लेकर के दोस्तों हम लोग आरएस वाला टीम के माध्यम से एक डॉक आपके साथ में शेयर करेंगे, और वो डॉक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल आरएस वाला ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा। मेरे टेलीग्राम चैनल जगदीश जांगेड़ सर पे भी अवेलेबल होगा। देखिए, बाजारू गाइड्स से थोड़ा बचना होगा, क्योंकि अब आरपीएससी जो है वो केवल गवर्नमेंट और ऑफिशियल और यूनिवर्सिटी बेस्ड जो बुक्स हैं उन्हीं को ही आधिकारिक प्रमाण और उन्हीं को ही स्रोत लेकर के यहाँ पे, मतलब मूल्यांकन में भी हो आपके पास में, इवैल्यूएशन में भी हो, और यहाँ प्रश्न पत्र बनाने में भी हो, दोनों में ही क्वेश्चन सेट करना हो, और क्वेश्चन का आंसर को भी कहीं न कहीं ट्रैक करके कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर रिलेटिवली गलत है। इन दोनों ही चीजों के मापदंड के रूप में जो है उन्होंने आधिकारिक पुस्तकें जो हैं, जो कि आरबीएससी की हैं, जो कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज से हैं, जो कि राजस्थान के रिसोर्सेज से हैं, है ना, हिंदी ग्रंथ साहित्य से रिसोर्स से हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो है ग्रेजुएशन के मानक जो है मानक पुस्तकें हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, उनसे हैं। तो यहाँ पे प्रामाणिक सोर्स ऑफिशियल जो है आर्सेनल आपका क्या होना चाहिए? राजस्थान की किताबें, राजस्थान अध्ययन के लिए आपको काम आएगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से जानो, बहुत ही अच्छी चीज है किताबें अपनी। फिर है एम लक्ष्मीकांत, पॉलिटी के अंतर्गत काफी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के अंतर्गत थोड़ा अलग रहेगा, वहां पे हम उसकी भी बात करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे है, सुजस है, जहां से अधिक प्रश्न प्रीलिम्स और मेंस में सीधा सीधा बन रहे हैं, है ना, हिंदी जैसी चीजों के ऊपर डॉक्टर राघव प्रकाश है। अब ऐसा ही मैं एक डॉक बना करके टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहां से जाकर के आप उन किताबों को एक बार रिव्यू कर लेना कि सर मुझे ये किताबें जो हैं, है ना, अपने किस विषय के लिए, जैसे मैं एथिक्स के लिए एक किताब बता दूंगा आपके पास में, बिहेवियर के लिए किताब बता दूंगा, लॉ के लिए किताब बता दूंगा, पर्टिकुलर पॉलिटी के लिए किताब बता दूंगा, राजस्थान के लिए किताब बता दूंगा, हिस्ट्री के लिए किताब बता दूंगा। और इन सब चीजों के माध्यम से होगा क्या कि आपके पास में आधिकारिक प्रमाणिक स्रोत, जो क्वेश्चन सेट करने में और वो जो चीज का मूल्यांकन करने में, उत्तर का मूल्यांकन करने में यूज करता है आरपीएससी, दोनों ही चीज आपके पास होगी। ठीक है, तो एक तो ये चीज यहाँ पे और क्लियर हो जाएगी। फिर रैंक डिसाइडर है आपका लैंग्वेज पेपर, है ना, मैं फिर कहता हूँ 200 मार्क्स का आपके पास में हाई स्कोरिंग है, और यहाँ पे जीएस पेपर में जितनी एवरेज स्कोर हो जाती है ना, उससे कई गुना बेहतर स्कोर जो है हमारा जो लैंग्वेज जीएस पेपर 4 है वो करा सकता है। कैसे? क्योंकि सर 120 की इंग्लिश है आपके पास में और 80 की इंग्लिश है और 120 की हिंदी है आपके पास में, तो ये 200 मार्क्स जो है ना आपके पास में, यह आसानी से तो मिलेंगे नहीं। आप हिंदी माध्यम के हो तो इंग्लिश में अनकंफर्टेबल हो, इंग्लिश माध्यम के हो तो हिंदी में अनकंफर्टेबल हो, और यहाँ तो सीधा बोल रहा है कि हिंदी के बिना तुम्हारे सिलेक्शन में बिंदी नहीं लिखने वाली है। तो यहाँ पे ये विषय नहीं, दैनिक आदत बनानी होगी, न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, शब्दकोश बनाना होगा,
ट्रांसलेशन पता करना होगा, ग्रामर पता करनी होगी, व्याकरण पता करनी होगी, तो ये तो करना ही है भैया, है ना? ये तो अपने जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बना ही लेना इस चीज को तो। और कंसिस्टेंसी को बनाए रखो कि हफ्ते में खाली जो है आपके पास में एक दिन जरूर रखो। जैसे सपोज आप 5 दिन पढ़ रहे हो या 6 दिन पढ़ रहे हो, तो एक दिन उसके बाद में क्या रखो, थोड़ा सा बफर डे। बफर डे क्या होता है कि सर ये जो 4 दिन की तैयारी है उससे तुम्हें वापस रेजुविनेशन मिलेगा। तो एक दिन छूटने से पूरा प्लान तो टूटेगा नहीं, बट डेफिनेटली आप सपोज कोशिश करो हर रोज 8 से 15 घंटे पढ़ रहे हो, आप 6 दिन भी पढ़ रहे हो, तो लगभग वीक के जो है 40 आवर्स हो जाते हैं, है ना? तो यहाँ पे आपको रिप्लान करने के लिए समय मिलेगा। बफर डे क्या है आपके पास में, ये मौका देगा आपको संडे के नहीं, ये पिछला वीक जो है मंडे से लेकर के सैटरडे तक मैंने जो चीजें निर्धारित की दैनिक तौर पे, साप्ताहिक तौर पे, और दीर्घ जो लक्ष्य है मेरा, लॉन्ग टर्म मैक्रो प्लान्स जो है, क्या उससे अलाइंड है चीजें या नहीं? तो बफर डे बहुत ही जरूरी है। बफर डे यानी एक ऐसा दिन जहां पे सपोज आपका कोई वीक में ऐसा काम हो गया स्वास्थ्य को लेकर के, या फिर कोई ऐसा अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हो गया जहां पे आप वो काम नहीं कर पाए, तो वो बफर डे जो है कहीं न कहीं आपकी प्लानिंग टूटने से बचाएगा। आज इस दिन को आप वहां यूज कर सकते हो। और अगर आपका पूरा वीक अच्छे से चल रहा है, आपने पूरे 6 के 6 दिन आपके प्रोडक्टिव काम और स्टडीज किया है, तो इस दिन आप उन चीजों को रिवैम्प कर सकते हो, रिविजिट कर सकते हो, ओवरव्यू दे सकते हो कि हाँ, मेरी तैयारी किस दिशा में जा रही है। अगर आपकी दिशा सही है, आपकी दशा भी जरूर सही होने वाली है। तो बफर डे जरूर रखना है। मैं फिर कह रहा हूं, आरएस एक लंबी दौड़ है, गिरने पर नहीं रुकना है आपके पास में, है ना? आपके पास में इस प्लान को रिवाइज जरूर करना है। किताब जो होती है ना, इससे दोस्ती, कलम जो है इससे दोस्ती, और एकांत इससे दोस्ती, ये 3 दोस्त तुम्हारे बना लो। क्या है? मेरे साथ बोलो। किताब, कलम और एकांत। ये 3 दोस्त जिसके जीवन में बन चुके हैं, वो वापस पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। इस समाज में, इस देश में वो एक क्रिएटिव रोल ही अदा करेगा। आरएस भी बनेगा वो लड़का, इससे भी बियॉन्ड जा सकता है। तो यहाँ पे जब तक आपका टारगेट अचीव नहीं हो रहा है ना, तो वो आई कैन एंड आई विल एटीट्यूड आपका होना चाहिए। एक स्टूडेंट्स के अंतर्गत जो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे बहुत समझदार स्टूडेंट जो हैं ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, बट बहुत ही सनकी स्टूडेंट ये एग्जाम बहुत जल्दी क्लियर कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो एक आदत है गिव अप नहीं करने की। आई कैन एंड आई विल, आपकी अदम्य इच्छा शक्ति ही, आपकी सततता ही आपकी सफलता का पर्याय बनती है। तो आज जाकर के क्या करोगे, मेरी तरफ से एक होमवर्क दे दूं मैं तुम लोगों को कि सबसे पहले तो सिलेबस को प्रिंट कर लेना है, जो हम लोगों ने आरबीएसई वाला जो आरएस वाला ऑफिशियल टेलीग्राम पे दे रखा है। कुछ किताबें आपको खरीदनी रहेगी, जैसे प्रामाणिक, जैसे आरबीएसई की है ना, और जो ऑफिशियल बुक्स जो हम लोग यहाँ पे दे देंगे, ताकि आपका एक बेस जो है वहां से तैयार हो जाए। और अगले 2 महीने के लिए आप स्वयं से विषय तय करें। मैं हमेशा कहता हूं, एक लैंग्वेज को साथ लेके चलो, करंट को साथ लेते चलो, और एक कोर सब्जेक्ट को साथ लेके चलो। पहले बनाओ महीने का प्लान, ब्रेक करो 4 हफ्ते के वीकली प्लान्स के अंतर्गत। तो कल तुम्हारा क्या प्लानिंग होने वाला है मुझे कमेंट में बताओ। जैसे आज जब ये वीडियो मैं जारी कर रहा हूं, आज है 19 जनवरी, तो कल 20 जनवरी को तुम्हारा क्या प्लान है? इस हफ्ते का तुम्हारा क्या प्लान है? इस जनवरी के लास्ट जो 10 डेज अभी यहाँ पे शेष रहे, इस 10 दिनों के अंतर्गत तुम क्या लक्ष्य, क्या मंतव्य, क्या गंतव्य साधने वाले? तो स्लॉट्स को सेट करो बैठ करके, और कमेंट करना, और कहीं भी दिक्कत हो तो मुझे रीच आउट जरूर करना, ठीक है? और ऑब्वियसली आज ही पहला पन्ना, आज ही कदम वापस उठाइए, अपनी लाइब्रेरी की तरफ रुख कर दीजिए, एकांत की तरफ रुख कर दीजिए, क्योंकि यह आज और अभी से ही कहीं न कहीं निर्णय आपको लेना होगा। आप सोचेंगे नहीं यार नोटिफिकेशन आ जाए, आप सोचेंगे नहीं यार आरपीएससी कोई एक ट्वीट मार दे, या फिर आरपीएससी जो है ऑफिशियल लेवल पे कोई जो है आपके पास में नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद में हम देखेंगे कि हाँ अब आग लग रखी है तो कुआं खोदे ना। जो आपसे बेहतर तैयार होंगे प्रामाणिक तौर पे, वो मौका मार जाएंगे, वो चौका भी मार जाएंगे। तो इससे बचने की चेष्टा करनी है दोस्तों आप लोगों को। हमारे ऊर्जा क्रैश कोर्स के अंतर्गत भी आपको प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड जो है बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी, है ना? आरएस की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी एक नॉमिनल प्राइस पे दोस्तों आप लोगों को अवेलेबल है। वे ईयर लॉन्ग अगर आप साल भर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो प्रारंभ आरएस फाउंडेशन बैच भी जो है आप नॉमिनल प्राइस पे ज्वाइन कर पाएंगे। याद रखिए, ये सारा जो अध्ययन सामग्री होगा और पठन पाठन का तरीका, पैडागॉजी जो होगा, ये शैली बाइलिंगुअल होगी, यानी हिंदी व अंग्रेजी दोनों ही माध्यम के विद्यार्थियों को साथ लेकर के पढ़ाया पढ़ाया अध्ययन अध्यापन करवाया जाएगा। तो मोटे मोटे तौर पे सीधी सी चीजें क्लियर हैं हम लोगों को कि हमें प्रारंभिक परीक्षा को हिट करना है, साथ में ही मुख्य परीक्षा की भी तैयारी कर लेनी है, क्योंकि
3 चरण भले ही हो, प्रारंभिक, मुख्य और इंटरव्यू, इसमें देखा जाए शाब्दिक और अकादमिक तौर के ऊपर जो है एक समानता, एक एकता, एक यूनिटी जो है सिलेबस के अंतर्गत कोहेरेंस देखने को मिलती है। हमें प्रीलिम्स के इन 200 नंबर में से 110 नंबर आसानी से ला सकते हैं, पर उस 200 नंबर में से कम 110 नंबर तक अपन को स्कोर करने के लिए कौन कौन से एरियाज को हिट करना होगा, अभी बता दूं तुमको कि प्री मेंस जो है आपके पास में, अगर उसमें से मेंस को अगर आप पहले ही क्या कर लो, टारगेट बाउंड कर लो। जैसे सर यहाँ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग है, एथिक्स, साइंस, टेक एंड ज्योग्राफी है, पॉलिटी, पब, लॉ, स्पोर्ट्स एंड योगा बिहेवियर है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश है। तो जो ये गेम चेंजर्स हैं, है ना, इन टॉपिक्स को जो क्रिटिकल है, उन टॉपिक्स को पहले उठाओ, सिलेबस का प्रॉपर विश्लेषण करो कि इतिहास जो है वह कितने मार्क्स का है और उसका फोकस किसके ऊपर ज्यादा रह रहा है, अर्थव्यवस्था जो है वह कितने मार्क्स की आ रही है, उसका फोकस सबसे ज्यादा किसके ऊपर है ना। बाकी छोटे सब्जेक्ट सोसाइटी है, सोशियोलॉजी है, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग है, तो ये ओवरऑल 60 मार्क्स की एक यूनिट है आपके पास में, 20 मार्क्स तीनों के। तो आपको पता होना कि अगर मैं सोशियोलॉजी के ऊपर जो है, जो कि 20 मार्क्स का है, और इतिहास जो कि यहाँ पे 75 मार्क्स का है, तो उसके प्रोपोर्शन में, उसके अनुपात में मैं उसको समय दूं। आप ये मत कर देना नहीं मेरे तो सोशियोलॉजी बहुत अच्छी लगती है, अरे भाई 20 नंबर का ही है, समझने की कोशिश करो। और अब 2-2 नंबर के पैटर्न में से हटा ही दिया है, तो अब हो सकता है यहाँ पे 5-5 नंबर के दो, या फिर 2 10 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आए, या फिर 2 5 नंबर के 1 10 नंबर का क्वेश्चन आए। तो हमें तो दोनों ही कंडीशंस में जो है तैयार लेकर के चलना है। सो आप हर पेपर के अंतर्गत देखिए कि यहाँ पे हर विषय का क्या योगदान है, उस अनुसार अपने संसाधनों और अपने समय का जो है रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन कर लेना है। हर राजनीति, जैसे पॉलिटी है, आईआर है आपके पास में, ये 75 नंबर का है ना, तो जीएस पेपर 3 में सबसे इंपॉर्टेंट हो चुका है आपके पास में। लोक प्रशासन 65 मार्क्स है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। स्मॉल सब्जेक्ट जो है आपके पास में, अगेन लॉ, बिहेवियर है, स्पोर्ट्स है, योगा है, ये सारे क्रिटिकल सब्जेक्ट्स है बच्चा, और इनको बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम कंप्लीट भी कर सकते हैं। बट अगेन जिताएगा कौन, जो सबसे मार्क्स दिलवाएगा, वो कौन सा है, जीएस पेपर 4। जीएस में अगर जैसे हम लोग यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सर इन सब पेपर्स के अंतर्गत मेंस के अंदर बहुत पढ़ना पड़ेगा, पर यहाँ कम पढ़ने के साथ में भी अगर आपकी भाषागत शैली बेहतरीन है, अगर आप बाइलिंगुअली, जैसे है ना, द्विभाषिक तौर पे हिंदी और अंग्रेजी में अनुवादन अच्छा कर रहे हैं, ऐसे राइटिंग अच्छा कर पा रहे हैं, कंपोजिशन अच्छा कर रहे हैं, ग्रामर आपकी अच्छा है, लेखन आपका अच्छा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पूरे में से पूरे अक्स मिलते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में मिलते हैं। ठीक है, तो सूर्य का पर्यायवाची क्या है, आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, यानी पता है तो पूरे मार्क्स, नहीं पता है तो शून्य मार्क्स। सिचुएशन क्लियर है कि सर सबसे ज्यादा जो मैकेनिकली और मैथमेटिकली स्कोर किया जा सकता है ना, वो है आपका जीएस पेपर 4, गेम चेंजर है, और ये रैंक तय करेगा। और मेरे किसी भी विद्यार्थी की लेखन शैली, शब्द शैली, वोकैबुलरी पावर कमजोर नहीं होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेकर चल रहा हूँ कि हम हर रोज कुछ नए शब्द सीखेंगे, ऐसे राइटिंग को लेकर के बातचीत की जाएगी। तो टेलीग्राम कम्युनिटी आप लोग जरूर ज्वाइन करना, मैं समय समय पे कई और नवाचार भी आप लोगों के समक्ष वहां पे लाता रहूंगा, क्योंकि लैंग्वेज जो है ना, वो 3000 शब्दकोश से 10,000 शब्दकोश बेहतर तरीके से बनाने के लिए समय लगेगा। एक रात में, 1 महीने में, 2 महीने में वो नहीं होगा। ओवरऑल आपको 6 से 4 महीने उसके ऊपर मेहनत करनी है अच्छे से, और जब वो कम से कम आपकी जो है 150-200 डेज की मेहनत देखने को मिलेगी, तो उसका एक रिजल्ट जो है आपको स्वतः ही लेखन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कट ऑफ हम लोगों को पता है, इसका एक सेफ स्कोर हम लोगों को ऑलरेडी है कि सर प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, तो मैं ऑलरेडी 50% से ऊपर 55 के आसपास में अपनी कट ऑफ को इंगित करते हुए आगे बढ़ूं, और मानक किताबों को लेकर के चलूं। आपके पास में मार्केट की भ्रांतियों के पीछे नहीं जाना है, ऑफिशियल किताबों के पीछे जाना है। राजस्थान में जैसे अध्ययन कर रहे हो, तो यहाँ पे हिंदी ग्रंथ अकादमी है, आरबीएससी की किताबें, हुकुमचंद जैन साहब की किताब है, तो डॉक्टर साहब की किताबें उठाइए आप लोग। राजस्थान ज्योग्राफी की बात करेंगे, अगेन हिंदी ग्रंथ अकादमी में हरिमोहन सक्सेना साहब है आपके पास में। तो याद रखना कि इनमें थोड़ा एक लेटेस्ट अपडेशन भी आता है। अपडेशन क्यों आता है, क्योंकि सर हर बार कुछ डेटा चेंज हो सकता है, जैसे ज्योग्राफी है, कुछ नए सर्वेज ऐड हो सकते हैं, कुछ नए आपके पास में इंडेक्सेस ऐड हो सकते हैं, कुछ नए बाउंड्रीज के बारे में बातचीत की जा सकती है, प्रशासनिक तौर पे कुछ अद्यतन अपडेशंस होते हैं, तो वो एक लेटेस्ट जो है अपडेट्स के साथ मिलेगी। तो अगर आपके पास में है और ये अटेम्प्ट लिख रहे हैं, तो लेटेस्ट अपडेट जरूर लेके जाना, क्योंकि जो रिसेंट न्यूज में है उसके ऊपर जरूर प्रश्न बनते हैं। तो ऑफिशियली लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी तो पॉलिटी के लिए कर ही रहे हैं हम लोग। हिस्ट्री में भी जो है एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम जैसे रिसोर्स है। एनसीईआरटी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आपको पढ़नी रहेगी इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना। हिंदी पेपर के लिए राघव प्रकाश का व्यावहारिक सामान्य हिंदी, आरबीएससी हिंदी व्याकरण, ये दोनों बेहतर तरीके से कर सकते हैं। डायनेमिक जो इकोनॉमी है उसके लिए आप लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे और राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे कर सकते हैं, ये अनिवार्य भी रहेगा आपको। करंट अफेयर्स में सूजस है, मूमल है, क्रोनोलॉजी है, ये मासिक तौर पर जो पॉपुलर है अमॉन्ग द स्टूडेंट्स,
वो जरूर करें, पर एक रिसोर्स ले लो कि गवर्नमेंट एक रिसोर्स हो गया, एक पब्लिक एक प्राइवेट जो रिसोर्स है जो आपको बृहद तौर पे सारी जनता पढ़ रही है वो अब आप भी पढ़ो, और जो गवर्नमेंट का जहां फोकस है सूजस पे, उन चीजों पे भी थोड़ा सा ध्यान बना करके चलो। तो लक्ष्य क्या बनाना है हमें मुख्य परीक्षा तक जाने के लिए? पहले प्रीलिम्स में 110 क्रॉस मारना है ना। सिलेबस का प्रॉपर एक नक्शा बनाना है, और बुक्स जो है आपके पास में ऑफिशियल, आपके हथियार है, आपके आर्सेनल आपके टेबल पे होनी चाहिए। तो याद रखना, केवल शुरुआत नहीं, संसाधनों का सही उपयोग भी तो करना आना चाहिए आप लोगों को। तो टेलीग्राम चैनल पे बुक लिस्ट शेयर कर दी गई है, जाकर के वहां पे इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, जाकर के वहां से उसे डाउनलोड कर पाएंगे। एक और ब्लूप्रिंट जो है मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि ये जो आपको अभी तो वनवास लगेगा कि यार ये 100 दिन जो है, जे सर तो बोल दिए हर रोज जो है 6 से 8 घंटा लाइब्रेरी में डालो, एक तरह का वनवास ही, पर यही वनवास एक दिन तुम्हें राजयोग भी दे सकता है। सबसे बड़ी बात यह है आपके पास में कि किताबें खरीदने के उपरांत उसे पढ़ना भी पड़ेगा, और कैसे पढ़ना पड़ेगा उसी के ऊपर सारा गेम टिका हुआ है। हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स पहले उठाओ, राजस्थान जीके हैं, है ना, लैंग्वेज पेपर हैं, सर्वेज हैं, साइंस टेक है, पॉलिटी एंड पबेड है, ये सब्जेक्ट्स राजस्थान जीके हैं, ये तुम्हें एसडीएम की तरफ जो है आगे लेके जाएंगे। क्योंकि जैसे राजस्थान जीके की बात करूं प्री में, तो 50 प्रश्न तो सीधे यहीं से आ जा रहे हैं, मतलब इसे छोड़ेगा तो डेफिनेटली वो फेलियर की तरफ जा रहा है आपके पास में। और मेंस पेपर 4 के अंदर जो लैंग्वेज को औना पौना आग के जाएगा, तो वो आखिरी महीने में जो है हर रोज जो है रट नहीं सकता हिंदी को, अंग्रेजी को, व्याकरण को, कंपोजिशन को। तो सीधे सीधे सतत तौर पे चलोगे तो लंबा खेलने वाले हो फिर तुम, ठीक है ना। तो रेट, जिसको आरओआई कहते हैं आपके पास में, रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, कितना समय दे करके 20-80 रूल होता है कि सर 20% सिलेबस का भाग ऐसा होता है जो महत्वपूर्ण है, उस पे 80% समय दे दो, क्योंकि 80% आउटपुट वहीं से आने वाला है। साइंस एंड टेक हो गया, मैथ हो गया, करंट अफेयर हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ये सारे के सारे जो है आपके पास में इंपॉर्टेंट एरिया है, क्षेत्र है जहाँ से प्रश्न आएंगे। अगेन मंथ वाइज प्लान जरूर करें, पर पहले फाउंडेशन, सीधा एडवांस में नहीं घुसो या फिर सीधा कोर में नहीं घुसो, पहले बेसिक फाउंडेशन, जैसे आरबीएससी है, जैसे एनसीईआरटी, जैसे पीवाईक्यू है, जैसे सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग है। फिर कोर में घुसो कि सर यहाँ पे आप एक दो सब्जेक्ट साथ ले रहे हो और टफ सब्जेक्ट सुबह में कर रहे हो, करंट अफेयर और बेसिक सब्जेक्ट जो रेटोरिकल है वो दोपहर को या रात को भी चल सकता है। एडवांस के अंतर्गत जो है आप लोगों को बेहतरीन दृष्टिकोण से ही आगे बढ़ना रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर बेस्ड होता जा रहा है। आरपीएससी भी अब यूपीएससी की तर्ज पे आगे बढ़ चला है, और बिना रिवीजन के, बिना रिकलेक्शन के, बिना मेमोरी के चीजें याद नहीं होगी तो लिख नहीं पाओगे। तो ये सब चीजें जो है सीक्वेंस में चलनी चाहिए। प्रॉपर फोकस आपका फाउंडेशन से लेके, कोर से लेकर के एडवांस की तरफ रहे, है ना। फिर लास्ट में रिवीजन, रिवीजन से ही कंसोलिडेशन आएगा, और उसी से ही कहीं कहीं जो है आप मार्क्स भी सॉल्व कर पाएंगे। तो माइक्रो प्लानिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि 3-3 घंटे के स्लॉट्स जो है आपको बना लेने हैं, 2-2 या 3-3 घंटे के, और इसके अंतर्गत जो है आप कोर सब्जेक्ट्स को उठाना शुरू कर दीजिए। करंट अफेयर्स के लिए आप अलग से स्लॉट रख सकते हैं, जैसे सूजस पढ़ रहे हो या कोई टीचर से पढ़ रहे हो, कैसे भी करो, 1 से 1.5 घंटा सफिशिएंट है करंट अफेयर। जीएस पेपर 4 के लिए थोड़ा समय निकालिए, क्योंकि यह आपके, सोचो आप एडिटोरियल ही पढ़ रहे हो हिंदी इंग्लिश के, करंट अफेयर या जीएस भी कवर हो रहा है, साथ में आपकी शब्दकोश भी, व्याकरण भी उससे बनती जाएगी। करत करत अभ्यास रत जड़ मत हो तो सुजान। तो दिन में ऐसा करो कि 2 एटलीस्ट जो है एडिटोरियल हिंदी के, 2 इंग्लिश के अभी से पढ़ना शुरू कर दो, ताकि तुम्हारी शब्द शक्ति और तुम्हारी लेखन शक्ति दोनों ही उससे बननी शुरू हो जाए। तो अब यहाँ पे जो है आरपीएससी चेंज होता जा रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड की जगह जो है एनालिटिकल होता जा रहा है। तो योजना के बारे में निम्न कथन जो है, पहले पूछता था भले आपके पास में कब शुरू हुई, किसने शुरू की, कौन से वर्ष से शुरू हुई, है ना। अब पूछता है कौन पात्र है, बजट क्या है, विभाग क्या है, मतलब इट हैज गॉन बियॉन्ड द फैक्ट्स। और ओएमआर को लेकर के एक अनिवार्य रूल है कि सर ओएमआर शीट जो प्रीलिम्स की होगी उसमें 5 विकल्प भरना बहुत ही जरूरी है। ए बी सी डी यानी कौन सा उत्तर आपको सही लग रहा है विकल्पों में से, पर ई आपको भरना, अगर आप चारों में से कोई भी उत्तर को आपको अटेम्प्ट नहीं करना, आपको लग रहा सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मैं इसको लीव करना चाह रहा हूं, तो आप ई जो यहाँ पे ऑप्शन है ओएमआर में, उसको जो है अनुत्तरित प्रश्न के लिए, अनआंसर्ड क्वेश्चन के लिए मार्क जरूर करना रहेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन इज द रियल की, जो अमल करेगा, जो एग्जीक्यूट करेगा इन प्लान्स को, वही तो जीत जाएगा। तो अपने जो है आपके पास में योजनाएं बड़े बड़े कागजों पे नहीं लिखा देनी है ना, असल में आपके एग्जीक्यूशन पे ही सब कुछ होगा। तो अभी जाओ, सबसे पहले अपनी टेबल के ऊपर सिलेबस चिपका दो और अपनी किताबें उठा लो, है ना, क्योंकि आज नहीं तो फिर कभी नहीं। मिलते हैं अगले खंड के अंतर्गत, और इस तैयारी की सीक्वेंस में, सीरीज के अंतर्गत हम आपके समक्ष इसी प्रकार के वीडियोस लेके आते रहेंगे, जो आपकी तैयारी की अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर कर सकते हैं, और आपकी इस प्रिपरेशन को सही दिशा दे सकते हैं, और यही सही दिशा आपकी सफलता में ही हम सभी की सफलता भी अंतर्निहित है। आई विल टेक योर लीव नाउ फॉर द डे। थैंक यू। जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली। गॉड ब्लेस यू ऑल।